हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मतलब जो आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, गेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, या तो सेमेस्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में गो बैक एन को पूरा पूरी कवर कर चुके थे। मतलब गो बैक एन क्या होता है हम लोग जान चुके थे। ठीक है, तो उसमें ये भी देखा था कि हम लोग जब सीक्वेंस नंबर दे रहे थे तो सीक्वेंस नंबर का जो स्पेस, मतलब टोटल सीक्वेंस नंबर कितना होगा अपने पास, उसको हम लोग n+1 पकड़ रहे थे। ठीक है, और अपना विंडो जो साइज था उसको हम लोग बोल रहे थे n। तो ऐसे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई एन एक्स्ट्रा बिट इज नीडेड इन गो बैक इन। गो बैक इन में हम लोग को एक्स्ट्रा बिट क्यों जरूरत है, मतलब क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा बिट। कि हम लोगों का जब विंडो साइज लेट सपोज अपने पास 5 है, तो फिर हम लोग सीक्वेंस नंबर स्पेस में 6 लेते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट लेते हैं। क्यों लेते हैं, देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम क्या है वो पहले जानेंगे, देन उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए in go back in sequence numbers are used to distinguish between old transmitted frames and new frames। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेम में जो जो जा रहा है उस कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम का सीक्वेंस नंबर, मतलब न्यू फ्रेम्स, फर्स्ट आइटरेशन में अनएक्नोलेज्ड जो भी फ्रेम्स है उसको हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो भेज दिया तो वो एक न्यू फ्रेम है, उस न्यू फ्रेम के लिए भी हम सीक्वेंस नंबर ऐड करते हैं। और हम लोगों का जब टाइम आउट खत्म हो जाता है, हम लोग का जब टाइम आउट खत्म हो जाता है, ठीक है, इधर एक ई होगा, टाइम आउट जब हम लोग का खत्म हो जाता है तब हम लोगों को रीट्रांसमिट करना पड़ता है डेटा को। ठीक है, तो वो जो रीट्रांसमिशन प्रोसेस है, उस रीट्रांसमिशन के टाइम भी हम लोगों को तो फ्रेम्स ही भेजना पड़ता है, तो उसके साथ भी सीक्वेंस नंबर भेजना पड़ेगा। तो उस टाइम में भी हम लोग सीक्वेंस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, यही बात है। विदाउट एन एक्स्ट्रा बीट इफ द नंबर ऑफ सीक्वेंस बीट इज टू स्मॉल। ठीक है, कि सीक्वेंस नंबर हम लोग के पास बहुत स्मॉल होता है, लेट सपोज 1 2 3 4 5। इसके लिए हम लोग विंडो साइज अगर 2 पकड़ लें तो फिर हम लोग सीक्वेंस नंबर बोलते हैं 3 है। ठीक है, 3 मतलब 0 और 1। ठीक है, ऐसे ही करके समझिए 0 और 1। तो 0 और 1 इसका सीक्वेंस नंबर है। ठीक है, अभी अगर 0 और 1 इसका अगर सीक्वेंस नंबर है तो फिर द रिसीवर कैन बिकेम कंफ्यूज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू फ्रेम्स। मतलब 0 और 1 है, फर्स्ट आइटरेशन में चला गया। मतलब लेट सपोज एक सेंडर एंड है अपने पास, एक सेंडर एंड है और एक रिसीवर एंड है। ठीक है, तो इधर से फ्रेम 1 हम लोग भेज रहे हैं और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एक्नॉलेजमेंट 1 ले रहे हैं। फ्रेम 2 भेज दिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ओवरऑल काम हो रहा है। अब देखिए जब इधर इधर क्या बोला है कि रिसीवर कैन बिकम कंफ्यूज न्यू फ्रेम, मतलब 2 तो गया एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, देन हम लोग 3 के लिए गए, मतलब फ्रेम 3 को हम लोगों को भेज रहे हैं, रिसीवर एंड तक सेंड कर दिए, बट रास्ते में जब एक्नॉलेजमेंट आ रहा था वो लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस। ठीक है, एक टाइम पीरियड हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम आउट, एक पर्टिकुलर टाइम आउट होगा कि हम लोग फिर से रिट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे किसको, फ्रेम 3 को। अब फ्रेम 3 में से जब जाएगा, लेट सपोज हम लोग फ्रेम 3 पहले भेजे थे, लेट सपोज फ्रेम 3 में पैकेट 3 और पैकेट 4 हम लोग भेजे थे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस नंबर था 0 और 1। ठीक है, अभी हम जो फ्रेम 3 भेज रहे हैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग भी सीक्वेंस नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर रहेगा। लेट सपोज हम लोग को P3 P4 को ही भेजना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को सीक्वेंस नंबर भी इसके साथ भी भेजना पड़ेगा। तो फिर एक क्वेश्चन अराइज आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अराइज आता है कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा बिट को यूज नहीं करते इधर तो फिर क्या होता है। ठीक है, प्रॉब्लम विदाउट एक्स्ट्रा बिट अगर यूज नहीं करते तो फिर क्या होता है। अपने पास विंडो साइज होता है, पता है सीक्वेंस नंबर्स कितना होता है, 0 to n-1, 0 to n-1 कितना तक होता है। नंबर लेट द सेंडर ट्रांसमिट फ्रॉम 0 1 to n-1। सपोज रिसीवर रिसीव्ड ऑल देम करेक्टली रिसीव भी किया, द रिसीवर ऑल्सो सेंड ए क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट पता है आप लोगों को क्या है, बट द एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट। जैसे करके इस सिनेरियो में हुआ, सब कुछ हुआ फ्रेम 3 के लिए, रिसीव भी हुआ, बट एक्नॉलेजमेंट जब भेजा एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया। ठीक है,
द सेंडर, द टाइम आउट, द सेंडर, देन टाइम आउट भी हो गया, एंड रीट्रांसमिट फ्रेम, फ्रेम को रीट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। द रिसीवर रिसीव्स दिस फ्रेम्स अगेन, उस फ्रेम को फिर से रिसीवर रिसीव करता है, ठीक है। नाउ रिसीवर बिकम कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज तो होगा ही भाई कि ये जो फ्रेम आया है ये क्या न्यू फ्रेम्स है ना कि डुप्लीकेट फ्रेम का रीट्रांसमिशन हुआ है, मतलब डुप्लीकेट फ्रेम में रीट्रांसमिशन हुआ है इसीलिए वो आया है, जो इसमें से लॉस वाला पैकेट है वो हम सर ले लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो डिसीजन नहीं ले पाएगा अगर सीक्वेंस नंबर हम लोग सेम रख दे, ठीक है। सीक्वेंस नंबर हम लोग अगर मतलब बदल दे, क्योंकि रीट्रांसमिट के लिए सीक्वेंस नंबर बदल भी सकता है, ठीक है। रीट्रांसमिट के लिए सीक्वेंस नंबर बदल भी सकता है और बदलेगा भी, तो फिर कैसे करके आइडेंटिफाई होगा वो सेम डुप्लीकेट ही फ्रेम है, सिर्फ आप रीट्रांसमिशन के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था इसलिए रीट्रांसमिट हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द सीक्वेंस नंबर हैव रैप्ड अराउंड, सीक्वेंस नंबर उसके अराउंड रैप्ड होता है, द रिसीवर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू, दो सीक्वेंस नंबर अलग अलग उसको मिलेगा, तो फिर वो कैसे डिसाइड करेगा कि वो एक सेम फ्रेम है, तो इसीलिए डुप्लीकेट डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा बिट का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग एन एक्स्ट्रा बिट, मतलब सीक्वेंस नंबर स्पेस में n+1 करते हैं हम लोग और विंडो साइज n होता है, ठीक है। When the sender retransmit old frames, their sequence number do not overlap with these new frames, ठीक है। मतलब इसके लिए जो सीक्वेंस नंबर अलॉट हुआ था 0 और 1 यही अलॉट होगा इसके लिए। लेट सपोज P5 और P6 के लिए अलॉट हुआ था 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 एंड 3 मतलब इसके लिए कोई काम नहीं करेगा, जब रिट्रांसमिशन होगा तो अपना सेंडर एंड हैंडल करेगा कि ये तो रिट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब इसका प्रीवियस कौन सा सीक्वेंस नंबर था उसको ही सेट कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा बिट का इस्तेमाल करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग n+1 क्यों करते हैं, यही बात है, ठीक है। एज द रिजल्ट डुप्लीकेट फ्रेम आर डिस्कार्ड एंड नॉट डिलीवर्ड, ऐसे करके आइडेंटिफाई हो जाएगा, मतलब रिसीवर एंड को पता चल जाएगा अच्छा वो सेम फ्रेम ही आ रहा है अपने पास, सर P3 आ रहा है, P4 आ रहा है, सर P4 अपना लॉस था, मतलब P3 ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। P3 ड्रॉप हो जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा, उस सेम एक्नॉलेजमेंट जाएगा, एक्नॉलेजमेंट 3 जाएगा, देन P4 जब आया, ठीक है। P4 हम लोगों को चाहिए, तो P4 के लिए भी सेम एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट 3 दोनों के लिए ही जाएगा, एक्नॉलेजमेंट में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि रिसीवर एंड को भी तो पता चलना होगा ना कि हमने रीट्रांसमिट किया था, इसीलिए उस रीट्रांसमिट वाला फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आया है, कोई नया फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है। ऐसे ही करके ओवरऑल काम हैंडल होता है कि डुप्लीकेट फ्रेम्स को हैंडल करने के लिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए ही होता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए होता है, तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती, ठीक है। रिलायबल डेटा ट्रांसफर अचीव कर सकते हैं हम लोग। अगर मैथमेटिकली हम लोग पकड़े तो फिर हम लोग सीक्वेंस नंबर कितना होता है k बिट्स पकड़ते हैं, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम सेंडिंग विंडो साइज कितना होगा, मैक्सिमम सेंडिंग विंडो साइज के साथ ऑलवेज विंडो साइज ऑलवेज भी इक्वल टू या लेस देन होगा किससे, 2k-1 से, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंटली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सीक्वेंस नंबर स्पेस ऑलवेज बी ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू विंडो साइज +1, मतलब SNS ऑलवेज बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू n+1, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही करके दिस एंश्योर्स द ओल्ड फ्रेम्स एंड न्यू फ्रेम्स कैन बी ऑलवेज डिस्टिंग्विश्ड करेक्टली, प्रिवेंटिंग रिसीवर कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेट डिलीवरी। यही कॉन्सेप्ट था सर, पूरा यही कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों को एक एक्स्ट्रा बिट क्यों ऐड करना पड़ता है गो बैक एंड में, इसी कारण से कि हम लोगों को तो जो रीट्रांसमिट फ्रेम होता है उसको भी डिस्टिंग्विश करवाना है रिसीवर एंड में, और जो नया फ्रेम है उसको भी इंडिकेट करना है कि दोनों अलग है, दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर देना है, मतलब डिफरेंस कर देना है। तो फिर ऐसे करके हम लोग डिफरेंस दिखाते हैं उसमें, ठीक है। तो ओवरऑल का काम ऐसे करके होता है सर, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।